Yeah, tell me a story. I'm very interested because this sounds like a... See, I meet a lot of people, है? पर majority लोग ना normal होते हैं हम लोग. आपका जो work profile है ना, यही shoot करने आता है मैडम. इसका काम है कैमरा ऑन करना, ठीक है? मेरा काम है बात करना. आप dead bodies मार के देखो. Like it's a very interesting work profile. You know what I'm saying? And so I wonder, and हमारा exposure to your profession is generally through cinema and television. And so हम लोग कोई TV series देख रहे होंगे and we'll see a shot of you doing it, right? Or something like that. So we are aware of it, but we don't really understand. And from your point of view, we definitely have no window. So I'm very interested, even if it's not a wild story or any of that, just tell me a story. I want to imagine your world. ओके तो अभी का लेटेस्ट हरियाणा का केस अगर आपने सुना हो, एक स्कूल टीचर, प्राइवेट स्कूल टीचर, वो स्कूल जा रही थी और काफ़ी यंग थी, आई थिंक 18 एज थी उसकी, 18 या 20 ईयर्स की ही थी, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, तो स्कूल जा रही थी और अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके गई कि मैं स्कूल जा रही हूँ और बाद में मैं एक नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पे मैं एडमिशन की इंक्वायरी करने जाऊँगी। ये इन्फॉर्मेशन देके वो घर से निकली और वो लौट कर नहीं आई और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था और कुछ भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। फैमिली ने जाके पुलिस स्टेशन में इमीडिएटली रिपोर्ट करा कि वो वापस नहीं आई है लड़की। तो पुलिस वालों ने एकदम इमीडिएटली वो रिपोर्ट लिखते नहीं है कि हाँ ठीक है आ जाएगी, अभी अभी नहीं लिखेंगे रिपोर्ट, थोड़ा और वेट करो, थोड़ा नेग्लिजेंस करते हैं ये इस चीज़ में। अगर इमीडिएटली ढूंढ लिया जाए, इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाए तो हो सकता है कि वो बच जाती। तो 2 दिन के बाद में उसकी डिकम्पोज्ड बॉडी मिलती है। आफ्टर 2 डेज डिकम्पोज्ड बॉडी उसकी मिलती है और काफ़ी ब्रूटल हालत हो चुकी थी उस बॉडी की। तो जब उस पर पोस्टमार्टम किया गया तो ये पता चला कि वो होमिसाइड ही है, मर्डर ही है, ये तो उसमें क्लियर था। डिकम्पोज्ड है तो अब हमें ये पता लगाना था कि वो कितने दिन पुरानी है, क्योंकि किसी भी केस में आपको कैसे पता चलेगा, बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है, बॉडी तो 24 आवर्स के बाद ही डिकम्पोजिशन उसमें स्टार्ट हो जाता है। अब ये पता लगाना एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ क्या था, टाइम ऑफ डेथ और कॉज ऑफ डेथ, मेजर 2 चीज़ें होती हैं। कॉज ऑफ डेथ तो पोस्टमार्टम से पता लग जाएगा। टाइम ऑफ डेथ के लिए हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। एक तो कार्बन डेटिंग मेथड होती है अगर बहुत ज़्यादा पुरानी है, एक होता है आपका एंटोमोलॉजी, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, जिसमें आप इंसेक्ट्स के बेसिस पे, क्योंकि जो भी इंसेक्ट्स बॉडी पर आ रहे हैं उनकी एक लाइफ साइकिल होती है प्रॉपर कि आफ्टर 48 आवर्स ये वाले इंसेक्ट आएंगे, इतने आवर्स के बाद ये आएंगे, फिर वो क्या करते हैं, वो उनका वहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, एग्स छोड़ जाते हैं, फिर उनका लार्वा बनता है, तो वो कलेक्ट करते हैं, उनको देखते हैं, उसके बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कि ये बॉडी एग्जैक्टली कितने दिन पुरानी है। और फिर वो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भी जाती है। पोस्टमार्टम के बाद ही सारी ये कलेक्शन होके आता है हमारे पास, डॉक्टर ही सारी चीज़ें कलेक्ट करके और ये भेजते हैं, फिर वो पता चल जाता है एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ क्या था और कॉज ऑफ डेथ भी आपको पता चल जाएगा। तो उस केस में यही हुआ था कि उसका जो गला था, गला काटा गया था, बोन्स उसकी मिसिंग थी, फेस पूरा उसका बहुत ब्रूटली डिस्ट्रॉय किया गया था। काफ़ी ब्रूटल केस है, अभी चल ही रहा है, अभी उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। सेक्शुअल असॉल्ट के भी उसमें जो है सैम्पल्स कलेक्ट किए गए हैं, पता चलेगा अब कि वो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं है, डाउट है। और बस कंफर्मेशन का हम वेट करते हैं कि एविडेंस कलेक्ट होने के बाद एक बार कंफर्मेशन आ जाए। अकॉर्डिंग टू मीडिया एंड ऑल वहाँ पे क्लियर है कि उन्होंने तो बोल दिया कि हाँ सेक्सुअल असॉल्ट है और मर्डर है, बट अभी एविडेंसेस गए हैं लैब्स में, उसके बाद में कंफर्म होगा कि हुआ है सेक्सुअल असॉल्ट या नहीं हुआ है। तो इस तरीके के बहुत केसेस आते हैं जहाँ पे बॉडी एकदम ही डिकम्पोज हो चुकी होती है, जिसमें एक तो उनकी आइडेंटिटी पता करना कि ये है कौन। अब आइडेंटिटी के लिए हो सकता है कि कपड़े कुछ बचे हों, कुछ ज्वेलरी वगैरह मिल जाए जो डिकम्पोज नहीं हुई हो, उसके बेसिस पे पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर लें, या फिर अगर बिल्कुल ही डिकम्पोज हो गया, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तो फिर डीएनए प्रोफाइलिंग होती है, उसके बेसिस पे पता लगाते हैं कि ये पर्सन है कौन। जनरली थोड़े से ब्रूटल केसेस। What all information can a dead body actually give me? So time of death I understand, right? Also ऐसे I will, मतलब आप पता लगा सकते हो कि if there was pre-homicide violence, निशान पड़े रहेंगे, आप ये भी पता चल लगा। जाएगा। और क्या पता लग जाता है? डेड बॉडी आपको मैक्सिमम चीज़ें क्लियर कर देती है। अगर किसी ने पॉइजन खाया है वो भी पता लग जाएगा, ठीक है, वो स्टमक में दिख जाएगा। हाँ, स्टमक में विसरा जाएगा, वो आइडेंटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा। स्ट्रगल हुआ है, अगर डेथ होने के पहले स्ट्रगल हुआ है, लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है, मारपीट हुई है, वो भी पता चल जाएगा। बॉडी में जो वुंड्स मिले हैं वो वुंड्स बहुत कुछ बता देते हैं। मान लो किसी को चाकू मारा है, अब चाकू कितने बार मारा गया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये भी पता लगा सकते हैं कि कितनी बार चाकू। हाँ, पर वो अलग अलग वुंड्स होंगी। वुंड एक ही होता है, क्या होता है मसल्स पे जितने बार भी रप्चर होता है ना, उतने बार वो पता लग जाता है। जब आप वुंड एनालिसिस करते हो तो वो उससे पता लग जाएगा कि और किस ऑब्जेक्ट से मारा होगा, ब्लंट ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट है, किस तरीके का ऑब्जेक्ट है, क्या यूज़ किया गया एग्जैक्टली। मतलब एक ब्लंट है, मान लो हथौड़े से मारा गया, तो उसके वुंड अलग बनेंगे, शार्प ऑब्जेक्ट के वुंड्स अलग बनेंगे। टाइप्स ऑफ वुंड होते हैं, कंट्यूशन, एब्रेशन, आपका बहुत सारे टाइप के वुंड्स होते हैं, तो वो आप उससे पता लगा सकते हो। तेरे को तेरी स्पेलिंग काफी लेजेंडरी है, बट लेट्स सी व्हाट यू डू विद दिस। Okay, so there are different types of wounds that tell you a story, हाँ? हाँ, तो वो आपको बता देते हैं कि किस तरीके से मारा गया होगा। और इवन द ब्लड स्पैटर पैटर्न, जो ब्लड स्पैटर हुआ है, आपको ब्लड जो मिला वो भी आपको बताएगा कि किस तरीके से मारा गया होगा। जैसे चाकू के निशान है तो उसके साथ में
दीवार पे, ज़मीन पे आपको ब्लड स्पेटर्स मिलेंगे। ब्लड स्पेटर पैटर्न जो है एक पूरी स्टडी है, मतलब एक पूरा आप इस पर रिसर्च कर सकते हो ब्लड स्पेटर पर। बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च होती है ये, क्योंकि ब्लड स्पेटर के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम सीन। अब हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है, हमें कुछ इवेंट्स मिसिंग लग रहे हैं या हम श्योर नहीं है, या हमें कोर्ट ने बोला है कि आप रिकंस्ट्रक्ट करो क्राइम सीन को, हम तभी उस पर जो है आगे वो करेंगे। तो रिकंस्ट्रक्शन में ब्लड स्पेटर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। And like, is that also part of your job profile to pull out digital evidences? यस डेफिनेटली, वो भी हमारे लिए एविडेंस ही है, चाहे डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो। एविडेंसेस कई तरीके के होते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल, डिजिटल, हमें सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। और इसमें अगर किसी ने कुछ भी जैसे डिलीटेड सामान फोन वगैरह में, वो भी रिकवरी वगैरह that's all possible? हाँ, रिकवरी हो जाती है, बहुत एक्सटेंट तक आप रिकवरी कर सकते हो। देयर आर टूल्स, देयर आर इक्विपमेंट्स जिनसे आप रिकवरी कर सकते हो। तो डिलीटेड इमेजेस वगैरह है तो वो आपके रिकवर इजीली हो सकते हैं। अच्छा। हाँ। एंड अगर आप कभी आपकी हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, आप किसी के पास जाओगे कि हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर दो, तो वो यही बोलते हैं कि हम पूरा डेटा निकाल के देंगे, चाहे वो डिलीटेड हो चाहे कैसा भी हो, सारा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होता है कि हम सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी जब से आपने फ़ोन लिया, स्टार्ट किया, उस दिन से लेके आज तक आपने जितनी भी फोटोज़ क्लिक करी हैं, वो सारी फोटोज़ उसमें से निकाल सकते हैं। हिस्टोरिकली मतलब कि कभी भी वो फोटो ली हो, हाँ, वो आपने डिलीट नहीं होता कभी फोन से? नहीं, ऐसा नहीं है, डिलीट नहीं होता है। आपके फ़ोन से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फोटोज़ आपने जितनी भी आज तक क्लिक करी होंगी।